नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। उन 100 क्वेश्चंस को कवर किया गया जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, आने वाले एग्जाम से ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो साथियों, इस क्लास को आप पूरी लीजिएगा, आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, कि तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया गया। तो तिरंगे को जो भारत की राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था, वो है कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। याद रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारतीय झंडे रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है आपका साथियों, कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है। जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। याद रखेंगे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, वह श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है। याद रखेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया साथियों, कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, वह पूछ रहा है कब लौटे थे। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में, ठीक है। याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है साथियों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया है, कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी, वह आपको राइट आंसर इसमें बताना है कौन थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आलम आरा, ठीक है। याद रखेंगे, आलम आरा भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका साथियों राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया आपका, कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, वह हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ हुई थी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, ठीक है। याद रखेंगे, जो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, वह कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया है साथियों, कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, वह पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, जो बक्सर का युद्ध हुआ था साथियों, वह 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। याद रखिए, कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका साथियों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा गया है, कि राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर बताना है कि राष्ट्रीय वायुसेना दिवस या एयरफोर्स डे बनाया जाता है, वह कब मनाया जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछ रहा साथियों, कि जामा मस्जिद है, उसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, या मुगल बादशाह ने करवाया था। तो जामा मस्जिद का जो साथियों निर्माण है, वह किसने करवाया था। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने, ठीक है। याद रखेंगे, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जो जामा मस्जिद थी, उसका निर्माण जो मुगल बादशाह थी, वह शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर साथियों 9 आपका पूछा है, कि ऊंट किस राज्य का राजकीय पशु है, ठीक है। ऊंट है जो, वह किस राज्य का राजकीय पशु है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऊंट है वह किस राज्य का है, राजस्थान राज्य का राजकीय पशु है, ठीक है। याद रखेंगे, राजस्थान राज्य, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान राज्य का राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर साथियों 10 पूछा गया आपसे, कि कौन सा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो पेड़ है वह सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन देता है, वह हो जाएगा पीपल का पेड़, ठीक है। याद रखेंगे, पीपल का पेड़ साथियों जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, ठीक है। जो पेड़ होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन हम लोगों को प्रदान करते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका पूछा गया साथियों, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। जो सबसे प्राचीन वेद है या पुराना वेद है, वह ऋग्वेद है, ठीक है साथियों। याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, वह ऋग्वेद है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर साथियों आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका, कि मलेरिया की दवा
कोनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? ठीक है, जो मलेरिया की दवा होती है साथियों कोनैन, वह किस पौधे से प्राप्त होती है? हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना के पेड़ से मलेरिया की दवा जो होती है वह कोनैन प्राप्त होती है। ठीक है, किस किस पेड़ से? सिनकोना के पेड़ से मलेरिया की दवा कोनैन प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा गया है कि सवाना घास के जो मैदान है वह किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, तो जो सवाना घास के मैदान है वह अफ्रीका महाद्वीप में साथियों स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है जो डाउन्स घास के मैदान है वह किस देश में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछा गया है साथियों, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ठीक है, तो संगमरमर आपको बताना है किसका परिवर्तित रूप है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो संगमरमर है वह चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 15 पूछा गया आपसे कि पृथ्वी पर सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ठीक है, जो पृथ्वी पर सबसे ऊंची इमारत है वह कौन सी? आप अपने क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सबसे ऊंची इमारत है वह बुर्ज खलीफा है। ठीक है, याद रखेंगे बुर्ज खलीफा पृथ्वी पर सबसे ऊंची इमारत है। बी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया आपका साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वह साथियों रूस है। ठीक है, याद रखेंगे रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अपना भारत देश आता है वह 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, याद रखेंगे 7वें नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन साथियों 17 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हृदय किसे पंप करता है? ठीक है, जो हमारा हृदय होता है वह किसे पंप करता है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा रक्त को। ठीक है, याद रखेंगे जो रक्त को हृदय पंप करता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि एफिल टावर किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि एफिल टावर है जो वह किस देश में स्थित है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर साथियों आपका राइट हो जाएगा। जो एफिल टावर है वह फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका पूछा गया है कि प्रकाश बल का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो साथियों आपका इसका राइट आंसर बताना है जो प्रकाश बल का आविष्कार है वह किसने किया था? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश बल का आविष्कार किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने प्रकाश बल का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 20 आपका पूछा गया है कि शून्य की खोज किसने की थी? जो शून्य की खोज की थी वह किसने की थी? हमारे क्वेश्चंस में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। ठीक है, याद रखेंगे आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ पर साथियों आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया आपका कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो साथियों आपको बताना है जो 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते हैं वह कितने होते हैं? हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। तो आपका इसमें राइट आंसर होएगा 10 मिलीमीटर। ठीक है, याद रखेंगे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया आपसे कि एक सप्तभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? ठीक है, तो आपको एक सप्तभुज जो होता है उसमें कितनी भुजाएं होती हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 7 भुजाएं। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 7 भुजाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? तो साथियों जो विश्व का सबसे बड़ा जीवित प्राणी है वह है ब्लू व्हेल। ठीक है, याद रखेंगे डी ऑप्शन साथियों आपका राइट हो जाएगा। ब्लू व्हेल विश्व का सबसे बड़ा जीवित प्राणी है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वह कौन सी? आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, याद रखेंगे कौन है? विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वह नील नदी है। और दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वह गंगा नदी है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी नील नदी। क्वेश्चन नंबर 25 आपका पूछा गया है कि वर्ष के कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? जो वर्ष के महीने होते हैं उनमें कितने महीने जो होते हैं वो 31 दिन के होते हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 7 महीने होते हैं जो 31 दिन के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया आपसे कि जो शीत रक्तीय प्राणी होते हैं वह इनमें से कौन है। ठीक है, तो आपको बताना जो शीत रक्तीय प्राणी होते हैं ये ठंडे, जो इन्हें वह प्राणी कहते हैं जो ठंडे खून के प्राणी होते हैं। तो वह साथियों छिपकली भी होता है और मछली भी होती है और मेढक भी होता है। तो वहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ये सभी प्राणी शीत रक्तीय प्राणी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका है कि जीन शब्द का नामकरण किसने किया था। ठीक है, तो जीन शब्द का जो नामकरण है साथियों वह किसने किया था, तो आपका इसमें राइट आंसर आएगा एल जॉनसन। ठीक है, W.L. जॉनसन ने जीन शब्द का नामकरण किया था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसने, W.L. जॉनसन ने जीन शब्द का नामकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है साथियों कि ईरान की संसद का नाम क्या है। जो ईरान की संसद का नाम है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा मजलिस ईरान की संसद को कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ईरान की संसद को मजलिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि पूर्वी तिमोर किस महाद्वीप में है। जो पूर्वी तिमोर है साथियों वह किस महाद्वीप में है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो पूर्वी तिमोर है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, वह कौन करता है, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखेंगे राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं। जो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं वह संचित निधि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, संचित निधि से राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित कब हुआ था। जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन है वह कब आयोजित हुआ था, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, याद रखेंगे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका पूछा गया है कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है। जो चूना पत्थर का कायांतरित रूप होता है वह साथियों संगमरमर होता है। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरित रूप होता है। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 34 पूछा गया आपसे कि विश्व में सबसे पहली रेलवे लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी। जो सब विश्व में सबसे पहली रेलवे लाइन की नींव रखी गई थी वह रखी गई थी साथियों कहाँ, इंग्लैंड में। ठीक है, याद रखेंगे इंग्लैंड में सबसे पहली रेलवे लाइन की नींव रखी गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पर साथियों आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो आपका इसमें राइट आंसर बताना है, जो रेबीज के टीके की खोज की थी वह किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि कब की थी। ठीक है, आपको कब क्या बताना है कि कब की थी, लेकिन की थी वह लुई पास्चर ने की थी। तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि कब की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कूका आंदोलन है जो वह पंजाब में शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे जो कूका आंदोलन है वह पंजाब में शुरू हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका साथियों पूछा गया है इनमें से कौन मुगल सम्राट अनपढ़ था। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शंस देखना है और बताना है कि कौन सा जो मुगल सम्राट था वह अनपढ़ था। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा अकबर जो सम्राट था मुगल वह अनपढ़ था। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका साथियों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है वह किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा राजस्थान राज्य में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन साथियों आपका आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। जो राज्यपाल को साथियों शपथ दिलाता है वह कौन दिलाता है, आपको इसमें राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वह कौन दिलाता है। तो इसमें आपको यह क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में यह क्वेश्चन बताना है कि कौन शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका जो विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। जो विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय है वह है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। ये ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका मेजर ध्यानचंद किस खेल से
संबंधित हैं। जो मेजर ध्यानचंद है वह किस खेल से संबंधित हैं? वह आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से। ठीक है, याद रखेंगे हॉकी से मेजर ध्यानचंद संबंधित हैं। डी ऑप्शन आपका साथियों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपका पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा अंतिम वायसराय कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा अंतिम वायसराय थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा अंतिम वायसराय थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, जो बंगाल का शोक कहा जाता है वह दामोदर नदी को साथियों कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 44 है आपका कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे है? जो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है वह साथियों यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे है। और जो इस क्वेश्चन इसमें आपको ये भी बताना है कि साथियों लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है, समाधि स्थल है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं विजय घाट। ठीक है, याद रखेंगे विजय घाट कहते हैं समाधि स्थल के लाल बहादुर शास्त्री के। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? जो कौटिल्य का वास्तविक नाम था वह साथियों विष्णुगुप्त था। ठीक है, याद रखेंगे विष्णुगुप्त था और देव चाणक्य भी था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, ए तथा सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका कि शेषनाग झील किस राज्य में है? जो आपको राइट आंसर इसमें बताना है, जो शेषनाग झील है वह किस राज्य में है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर साथियों आपका राइट हो जाएगा। जो शेषनाग झील है वह जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? जो प्रोटीन का साथियों मुख्य स्रोत होता है वह आपको राइट आंसर इसमें बताना है क्या होता है। तो इसमें सोयाबीन हो जाएगा राइट। सोयाबीन प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। ये ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपका है कि किस दिन को दिन और रात बराबर होते हैं? ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, 22 मार्च नहीं 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं साथियों। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपका है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो साथियों आपका बताना है जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपका पूछा गया है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है वह कहाँ स्थित है आपको यह बताना है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इस क्लास को आप पूरी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? जो भारत का साथियों राष्ट्रीय वृक्ष है वह बरगद है। ठीक है, याद रखेंगे कौन है, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपका है कि 7 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? साथियों जो 7 पहाड़ियों का देश है वह किसे कहा जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा रोम को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, रोम को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 आपका है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU है उसकी जो स्थापना है वह किसने की थी? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका साथियों राइट हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी? BHU की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 54 आपका है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है वह साथियों कब होता है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध को 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है।
अगला क्वेश्चन साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 55 है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो आपका इसमें राइट आंसर बताना है कि विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है वह है बुर्ज खलीफा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर साथियों आपका ए राइट हो जाएगा। बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। क्वेश्चन नंबर 56 आपका है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। जो कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है वह साथियों आपको बताना है कि कितनी होती है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वह 20 होती है। ठीक है, याद रखेंगे कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वह 20 होती है। हर एक तत्व की परमाणु भार कैसे निकालते हैं। जो परमाणु संख्या होती है उसका लगभग 2 गुना परमाणु भार होता है उसका। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो परमाणु संख्या होती है वह 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। जो भाभा परमाणु केंद्र है साथियों वह कहाँ स्थित है आपके क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाभा परमाणु केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ है, ट्राम्बे मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु केंद्र। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 आपका अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की। जो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना है वह कालिदास ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे जो कालिदास की रचना है वह अभिज्ञान शकुंतलम है। तो ऑप्शन यहाँ पर साथियों आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपका है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जो साथियों जय जवान जय किसान का नारा दिया था वह आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, याद रखेंगे जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सी ऑप्शन यहाँ पर साथियों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपका है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। जो मदर टेरेसा थी उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा अल्बानिया में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 आपका पूछा गया है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। जो भारत का सबसे बड़ा केसर का उत्पादक राज्य है वह साथियों जम्मू कश्मीर है। ठीक है, याद रखेंगे कौन है, जम्मू कश्मीर भारत का सबसे बड़ा केसर उत्पादक राज्य है। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर साथियों 62 है आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा क्या कहलाती है। जो जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है वह साथियों हिंडनबर्ग कहलाती है। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका साथियों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपका पूछा गया है पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। जो पूरा पाषाण काल की साथियों सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा आग का आविष्कार जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 64 आपका साथियों पूछा गया है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वह कितना होता है। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है वह कितने प्रतिशत होती है वह आपको बताना है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। इसमें साथियों कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इसमें यहाँ पे एक जीरो कम कर लीजिए। ठीक है, 0.03%, 0.03% नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में होती है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 आपका है कि डायनमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है। जो डायनमो का साथियों सिद्धांत होता है वह किस नियम पर आधारित होता है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम पर। ठीक है, याद रखेंगे फैराडे के नियम पे डायनमो का सिद्धांत आधारित होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन साथियों आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 आपका है कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। जो अलीगढ़ साथियों आंदोलन की शुरुआत की थी वह आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा किसने की थी, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है। साथियों जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वह नागर शैली का उदाहरण है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। नागर शैली का जो उदाहरण है वह दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 68 आपका है कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है। तो साथियों जो दमन और दीव को अलग करने वाली खाड़ी है वह है खंबात की खाड़ी। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन साथियों आपका राइट हो जाएगा। खंबात की खाड़ी दमन और दीव को अलग करती है। 69 क्वेश्चन है आपका द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी। तो साथियों आपको बताना है जो द वेल्थ ऑफ नेशन है वह उसकी रचना किसने की थी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना की थी।
क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? जो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी वह साथियों संस्कृत भाषा में की थी। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, संस्कृत भाषा में की थी। रामायण की जो रचना है वह संस्कृत भाषा में की थी। क्वेश्चन नंबर 71 आपका, कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? जो साथियों भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखेंगे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका साथियों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था वह साथियों कब किया था? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, यह किसके बीच युद्ध हुआ था? यह राजा पोरू तथा सिकंदर के बीच हुआ था। ठीक है, राजा पोरू और सिकंदर के बीच यह युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, कि सिक्कों के जो प्रथम गुरु थे वह कौन थे? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सिक्कों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। ठीक है, याद रखेंगे, गुरु नानक देव सिक्कों के प्रथम गुरु थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 74 आपका पूछा गया है, एंजाइम की रचना किससे होती है? जो एंजाइम की रचना है वह किससे होती है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। तो एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है, संरचना होती है। ठीक है, आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एंजाइम की जो संरचना होती है वह एमिनो अम्ल से होती है। क्वेश्चन नंबर 75 आपका, इलाहाबाद स्तंभ लेख को किसने लिखा था? तो साथियों जो इलाहाबाद स्तंभ लेख को है, स्तंभ लेख है, उसे हरिसेठ ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका साथियों राइट हो जाएगा, हरिसेठ ने इलाहाबाद स्तंभ लेख को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 76 आपका है, कि शक संवत के अनुसार कौन सा महीना अंतिम होता है? ठीक है, जो शक संवत के अनुसार महीना अंतिम होता है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, फाल्गुन महीना शक संवत के अनुसार अंतिम महीना होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, 77 आपका है, कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे वह साथियों कौन थे? आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कौन थे? के जी बालकृष्णन। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, के जी बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 आपका साथियों, अम्ला अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? जो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है वह साथियों सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है साथियों, तो आपको बताना है जो मांसपेशियों में पाया जाने वाला अम्ल होता है वह कौन सा होता है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मायोसिन अम्ल मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखें, कौन? मांसपेशियों में मायोसिन अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो साथियों आपको बताना है जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वह साथियों कितनी होती है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। ठीक है, याद रखें कितनी होती है, 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वह की थी, तो आपका इसमें राइट आंसर इसमें हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपका साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का साथियों प्रथम युद्ध है वह 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 आपका, कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक बताइए। जो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था वह कौन था? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक था वह था कौन? हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। कौन? हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। यहाँ पर डी ऑप्शन साथियों आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 आपका है, अली अकबर खान का संबंध किससे है?
जो अली अकबर खान थे वह एक सरोद वादक थे। ठीक है, याद रखेंगे, अली अकबर खान सरोद वादक थे। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका साथियों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 आपका है कि श्यानता की जो एसआई इकाई होती है वह क्या होती है। तो आपको इसमें बताना है जो श्यानता की एसआई इकाई होती है वह पॉइस होती है। ठीक है, याद रखेंगे कौन, पॉइस श्यानता की एसआई इकाई होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका साथियों राइट हो जाएगा। पॉइस श्यानता की ऐसी एसआई इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 86 आपका पूछा गया है कि भारतीय सैनिक को किस उपनाम से जाना जाता है। जो भारतीय सैनिक को जाना जाता है वह जवान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। भारतीय सैनिक को जवान नाम से जाना जाता है। जो नेपाल के सैनिक को जाना जाता है वह गोरखा नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे किस नाम से, गोरखा नाम से नेपाल के सैनिक को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 आपका है कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। जो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह किसे दिया गया था, वह विल्हेम कॉनराड को दिया गया था। ठीक है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। विल्हेम कॉनराड को भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 आपका है कि नेशनल रिमोट एजेंसी कहाँ स्थित है। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है। जो नेशनल रिमोट एजेंसी है वह कहाँ स्थित है। तो आपका इसमें राइट आंसर होएगा हैदराबाद। ठीक है, याद रखेंगे, हैदराबाद में नेशनल रिमोट एजेंसी स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पर साथियों आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 आपका वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है। जो वॉल स्ट्रीट है साथियों वह किस देश में स्थित है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यूएसए। ठीक है, यूएसए में साथियों वॉल स्ट्रीट स्थित है। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपका कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है। जो रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला वह भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पंजाब राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है। साथियों जो समुद्री सर्प होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा डेविल फिश के नाम से समुद्री सर्प को जाना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, डेविल फिश के नाम से समुद्री सर्प को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 आपका अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। जो अधिकांश कीट होते हैं वह कैसे श्वसन करते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बातक तंत्र से कीट श्वसन करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जो बातक तंत्र से अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका कि भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम बताइए। जो भारत के द्वारा चंद्रमा पर प्रथम यान भेजा गया था उसका नाम था चंद्रमा प्रथम। ठीक है, याद रखिए, चंद्रयान प्रथम भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर अगला आपका 94 भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। जो भिलाई स्टील प्लांट है साथियों वह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस देश के सहयोग से। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, रूस देश के सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है। जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है वह कहाँ पर स्थित है। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली। ठीक है, याद रखेंगे, नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन साथियों आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय ILO जिसे कहते हैं उसका कहाँ स्थित है। तो ILO का जो मुख्यालय है वह साथियों जिनेवा में है। ठीक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ILO का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका कि चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। जो चाय में उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है वह साथियों कैफीन पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो चाय में उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है वह कैफीन पाया जाता है। 98 क्वेश्चन नंबर है आपका कि आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो आतंक विरोधी दिवस होता है वह कब मनाया जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका साथियों राइट हो जाएगा, 21 मई। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था।
जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वह साथियों पाली भाषा में दिया था। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जो देवधर ट्रॉफी होती है साथियों, उसका जो संबंध है वह क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।